जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रीनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो मुझे दर्शन देंगे। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि 12 जून को कहा था मैसेज था कि 13 जून का मैसेज दिया था उन्होंने कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। पर और तो गुरुजी, हमको बैंक जाना था 13 जून को। हम मुझे मेरा डाकघर है वहाँ पर, मैं गोल डाक खाने में, गोल मार्केट में डाकघर है मेरा, वहाँ अकाउंट खुला हुआ था। मुझे काफ़ी साल से हमने उसमें ना कोई पैसे डाले थे ना निकाले थे, तो हमने बोला कि हम इसे बंद ही करवा देते हैं और जो अमाउंट होगा उसे निकलवा के बंद करवा देंगे। तो हम इसी सिलसिले में हम कुछ दिन पहले भी गए थे, पर वो हमारी ही गलती थी कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए थे, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ था। तो हम दोबारा जब गए तो 13 जून को गए थे। तो संगत जी, मैं जैसे ही डाकघर में घुसी, एंट्री करी, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी कि मेरा काम हमारा ईज़िली सब हो जाए, जल्दी से कोई अड़चन ना आए, क्योंकि मेरे अंकल जी को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, अभी कुछ दिन की छुट्टियां हैं, तो प्लीज़ हमारा ये काम हो जाए। हम दोबारा कैसे आ पाएंगे दोबारा। तो मैं कंटिन्यू गुरु मंत्र जी का जाप कर रही थी, गुरु मंत्र का जाप कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी गुरु जी से। तो संगत जी, मैं देखिए कितना ईज़िली सब हो रहा था। बैंक के जो कर्मचारी थे, तो जो डाकघर है वो बैंक बैंक में, तो बैंक में मेरे अकाउंट में से मुझे पैसे निकलवाने थे और अपना अकाउंट क्लोज़ कराना था। तो सब कर्मचारी वहाँ के इतने अच्छे थे कि हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे थे संगत जी, कि सब हमें बता रहे थे कि आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लाए चाहिए थे लेके आए हैं ना, और ये फॉर्म भरिए। हमने सब भर दिया, हमें सब बताया उन्होंने कि क्या करना है, कि बहुत टाइम से आपका अकाउंट में पैसे नहीं डला था, इस वजह से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकेंगे। तो हमने सब कुछ कर दिया, उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया। मेरा जो अमाउंट था वो भी हमें दे दिया और मेरा अकाउंट भी क्लोज़ हो गया और हम बहुत खुशी-खुशी वापस आ गए, घर को आने लगे। रास्ते में संगत जी आते हुए हमें ट्रैफ़िक पुलिस ने पकड़ लिया। एक्चुअली मेरे अंकल जी अब बाइक से कम जाते हैं ऑफ़िस, ज़्यादातर वो मेट्रो से आधे रास्ते जाके, आधे रास्ते बाद उनको गुड़गाँव में कंपनी की बस मिलती है, वो वहाँ से जाते हैं। पर ज़्यादातर वो बाइक पे बस वो मैं हमारे घर के पास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ जाते हैं, या ज़्यादा लेट हो जाए तो थोड़ा आगे जाते हैं, तो बाइक का इतना यूज़ कम हो गया है उनका। तो अब तो इसलिए वो भूल भी गए। पोल्यूशन का जो होता है, पोल्यूशन के लिए कुछ बनता है ना संगत जी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। वो पोल्यूशन के लिए बनाया जाता है कागज़, वो नहीं बना हुआ था जिससे पोल्यूशन का उनका चालान कट सकता था। पर हमें ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने हमें क्यों रोक दिया है। तो बाद में हमें हमें समझ में ही नहीं आया कि हम तो सही चल रहे हैं, फिर उन्होंने हमें क्यों रोक दिया ट्रैफ़िक पुलिस ने। फिर उन्होंने हमें पूछा, बोला कि जो तुम्हारी नेम प्लेट है, आगे के नंबर, सॉरी संगत जी, नंबर प्लेट है वो मुड़ी पिचकी हुई है। हम शॉक्ड रह गए क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो मेरे अंकल जी ने थोड़ा वो घबरा गए और उन्होंने बोला कि सर हमें तो पता नहीं, हमने अभी पार्किंग में खड़ी करी थी, शायद उस बीच किसी गाड़ी से टक्कर लग के इसमें हो गया होगा, हमें नहीं पता, सॉरी। हमें पता नहीं था। तो देखिए गुरुजी ने हमें कैसे बचाया, उनके मुँह से निकला, चलो कोई बात नहीं सर, ठीक कराना। अच्छा वो पोल्यूशन का चालान दिखाओ अपना।
तो उन्होंने बोला उनको चुप हो गए, कह रहे वो भी नहीं बना रखा तुमने, हम दिख रहा है हमें। तो पर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने हमें पूछ पाछ के कहाँ काम करते हो, क्या है वो सब पूछ के कि वो उनको लगा कि उन्हें कि हमें नहीं पता था कि नेम प्लेट नंबर प्लेट कुछ मुड़ी हुई है, तो उन्होंने हमें सिर्फ वार्निंग की कोई एक स्लिप थी दे के वो कहा कि अभी के अभी पेट्रोल पंप पे जाके अपना चालान कटवाओ, वो सॉरी जो बनवाते हैं पोल्यूशन का वो बनवाओ, नहीं तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका चालान कट जाएगा पोल्यूशन का। तो बोला ठीक है, और हमें नेम प्लेट के लिए करे इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ से नई नेम प्लेट आपको मिलेगी, तो ये सब जल्दी करवा लेना नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। उन्होंने सिर्फ हमें वार्निंग दे के छोड़ दिया। देखिए गुरुजी ने कितनी कृपा करी हम पे, हमारा चालान नहीं कटा। और मुझे घर छोड़ने के बाद किसी काम से मेरे अंकल जी को जाना था, तो उन्होंने अपना पोल्यूशन का भी बनवा लिया। तो और मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। 18 जून को संडे था, तो संडे को गुरुजी ने लोटे पे मुझे 7 नंबर की इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ये तो 7 नंबर ही बना है। तो थैंक यू इतना अपने परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उसी दिन ही उसी टाइम मैंने 7 नंबर के साथ एक बहुत छोटा सा ना किसी देवी का स्वरूप भी मुझे दिखाया, लेडीज़ महिला का स्वरूप भी था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये किसका स्वरूप है, कौन सी देवी है ये। मतलब पता नहीं गुरुजी, मैंने अपने बच्चों और अपने अंकल जी को भी नहीं दिखाया कि वो कई बार मुझे बोलते हैं कि तेरे को वहम हो गया, तू पता नहीं क्या देखती रहती है, तुझे वहम हो गया। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मैं सोच में डूब गई गुरुजी ये क्या है, मेरा वहम है कि सच में ही कोई देवी का स्वरूप है। मुझे तो लग रहा है पर ये किसका है मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ, 18 जून को मैं फेसबुक मैंने खोला तो उसमें एक महिला उसी तरीके की महिला सेम अब श्रृंगार कर रही थी। उसके हाथ में एक आईना था जिसके पीछे भोलेनाथ का स्वरूप बना हुआ था। तो मैंने बोला कि जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मेरा वहम नहीं था, इसका मतलब वो सच में ही स्वरूप बना हुआ था, आपने मुझे बता दिया, दिखा दिया। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी की, गुरुजी ये तो नहीं मुझे पता ये कौन सी देवी है, शायद हो सकता है पार्वती माता हो, और उनके मिरर पे उनके आईने के पीछे भोलेनाथ बने थे। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने मुझे बताया है। तो मैं समझ गई कि संगत जी के मेरा वहम नहीं था। तो 18 जून को ही लोटे पर मुझे छोटे से नाग देवता भी बने हुए दिखाई दिए। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों को कितना ब्लेस कर रहे हैं, आपने मुझे कितने अलग अलग अपने स्वरूपों में मुझे दर्शन दिए, इसका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपसे प्रार्थना है कि सदैव हम पर अपना यूं ही हाथ रखिएगा, हमें अपने चरणों में रखिएगा, अपने अंग संग रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा, अपना मेहर भरा हाथ अपने परिवार पे रखिएगा गुरुजी। और अपने सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा, उनकी दुख तकलीफ़ कष्ट उनके दूर कीजिएगा, उनका कल्याण कीजिएगा। और हमारा जो ये सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी, उन पे भी बहुत कृपा कीजिएगा, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा सत्संग सारी संगत तक सब लोगों तक पहुंचाते हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनके परिवार को भी गुरुजी बहुत ब्लेस कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुजी, सबके दुख तकलीफ़ दूर कीजिएगा। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु मंत्र का मैं जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।